गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज सोमवार का दिन, शिव भोले बाबा का। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं अपने। बहुत कुछ आजकल मीडिया की वजह से इतना हमको मिलता है सुनने को, पढ़ने को, देखने को। अच्छी बातें बहुत मिलती हैं। पहले तो ये होता था कि बुक्स आती थी, कल्याण हो गया, कोई गीता हो गई, ज्ञानेश्वरी हो गई, जो हमने पढ़ी हैं बचपन में। ज्ञानेश्वरी भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, रामायण पढ़ते थे, कल्याण लगाया हुआ था, कल्याण पढ़ते थे। तो आजकल तो इतना मीडिया में इतना चल रहा है, यूट्यूब में आप देखिए, गूगल करिए, कुछ भी आपको कोई कठिनाई है तो उसमें सर्च करें, आपको आंसर मिल जाएगा। पर इंसान कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ता ही है। जो संस्कार हैं वो हमेशा दिखते हैं। आपके संस्कार आपकी व्यवहार को दर्शाते हैं। कहीं भी आप कुछ भी कर लें, कितनी भी आगे बढ़ने की अच्छी जगह जाएं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। इस उम्र में तो बिल्कुल जाना चाहिए। और बचपन से अगर आप जा रहे हैं तो आप कभी भटक नहीं सकते। चाहे आपको लाख गिराने वाले मिले, आप अपने सीधे रास्ते चलते रहेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी अच्छी जो आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो एक उनकी नज़र में एक नाटक या एक कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो भी इंसान होता है वो सिर्फ अपनी संस्कार जो उसमें मिले होते हैं बचपन से, और जो उसने पढ़ा होता है, जो उसने सीखा होता है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बचपन से अगर माँ बाप पढ़ाते हैं, आपने पढ़ी हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनकी छाप आपके जीवन में होती है। हाँ, आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। अच्छे ग्रंथ हैं हमारे, उनको पढ़ना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। पर अपने भाग्य में जितना है उससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं, और जो नहीं है वो रुकेगा भी नहीं। चाहे आप लाख कोशिश कर लें, अगर भाग्य में होगा तो दौड़ के आएगा, नहीं होगा तो आ करके भी निकल जाएगा। ये हमारे खुद आप बीती सुना रहे हैं आपको। लेकिन अपना व्यवहार किसी के व्यवहार से, किसी के भी व्यवहार से अपने व्यवहार को एक तो तुलना नहीं करनी चाहिए, दूसरा और किसी के अच्छे कोई आपको रास्ता दिखा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत से लोगों से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अभी हाल में हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ, एक प्रयास था, हमारी जो मंजू जी हैं, उनका नाम मैं ले लेती हूँ मीडिया में, उनके प्रयास से 90 सुंदरकांड और 7 अखंड पाठ का उन्होंने एक ये चलाया था कि भाई हम करेंगे, संकल्प लिया था। और वो जो संकल्प है पूरा होने को आ गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं भी जुड़ी हूँ। मैं उनके साथ ही ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, और हमारे पुरानी परिचित हैं वो काफ़ी मयूर विहार में। लेकिन उनसे जुड़ने का मौका ऑनलाइन 2 साल से हुआ है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली सोचते हैं कि हम उनसे मिले, उनके साथ जुड़े। कंटिन्यू हमारे सुंदरकांड के पाठ सुबह होते हैं, मतलब सुबह तो हमारा 11 बजे से क्लासेस होती हैं। उसमें आपका हनुमान चालीसा, गीता, दुर्गा सप्तशती, जैसे नवरात्रि आती हैं, रामायण पाठ हो रहा है आजकल, मास पारायण चल रहा है, शाम को भी चलती है क्लासेस। तो ये भगवान का एक दिया हुआ प्रसाद है जो हमें मिल रहा है ना। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से चीज़ें अच्छी आ ही जाती है।
और जब आ जाती हैं तो उनको अपने आप को अपने सौभाग्यशाली सोचना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ करने को मिली है या हमें ऐसे लोगों का साथ मिला है। कई लोग आपके लिए एग्ज़ाम्पल भी होते हैं और कई लोग आपको सीख भी दे जाते हैं। बहुत अच्छा है, ऐसे लोग भी। निंदक नियरे राखिए, तो ये तो कहा ही है कि जब तक आपके आलोचक निंदक आपके साथ नहीं होंगे तो आपको संभलने का मौका भी, क्योंकि उनके विचारों से जहां आप गलत हैं या सावधान होने का एक मौका भी मिलता है। हालांकि इंसान सोचता नहीं है कि मैं इस तरह से व्यवहार करूं, पर परिस्थितियां या कुछ ऐसा होता है कि नहीं करना चाहिए, पर अच्छा नहीं है इस तरह से एक साथ चलना चाहिए। कोई पता नहीं है उम्र का, अभी यहाँ है कभी कहाँ है, नहीं है। आजकल पल भर का किसी का भरोसा नहीं है। जितने भी श्वासें भगवान ने दी है अच्छे कार्य में लगानी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, भगवान राम का ध्यान करना चाहिए, प्रभु जी का ध्यान करना चाहिए। कहीं सत्संग है वहाँ मौका लगे तो जाना चाहिए। कोई बुलाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली सोचना चाहिए कि मुझे सत्संग का न्योता आया है, जाना चाहिए। बाकी आजकल सब समझदार हैं। मैं तो अपना एक अंदर का एक छोटा सा भाव रख रही थी, इसको अदरवाइज़ ना लें। पसंद आएगा तो लाइक करें। नमस्कार।